गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 9 की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे बच्चों निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रश्नावली 3.3 आज हमें स्टार्ट करनी थी। तो 3.3 का पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। 3.3 का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 और -3, -5 स्थित हैं। कार्तीय तल पर इनका निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। तो इसके लिए बच्चों हम लोगों ने कार्तीय तल के बारे में पढ़ लिया है। XY प्लेन जिसे कहा जाता है या XY निर्देशांक कहा जाता है, निर्देशांक तल कहा जाता है। इसमें बच्चों X और Y दो जो हैं वो क्या होते हैं, हमारे संख्या रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे पर लंबवत होती हैं। इन दोनों संख्या रेखाएं, ये दोनों संख्या रेखाएं जो एक दूसरे पर लंबवत हैं, एक दूसरे को जो है परस्पर लंबवत जो काट रही हैं उसके द्वारा जो है चार चतुर्थांशों के बारे में हमने पढ़ा था। चार भागों में बांट रही हैं जिनको चतुर्थांश कहा जाता है। और इन चतुर्थांशों के द्वारा जो है किसको क्या कहा जाता है। आइए चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये हमारी संख्या रेखा है x डैश और y और हमारी ये y डैश, ठीक है। और ये संख्या रेखा एक दूसरे पर लंबवत है। 0 मूल बिंदु है हमारा। इस तरफ के सारे अंक जो हैं वो धनात्मक है बच्चों और बाएं तरफ के सारे अंक क्या है, ऋणात्मक है। उसी तरीके से ऊपर के सारे अंक कैसे हैं बच्चों, धनात्मक, और नीचे के सारे अंक कैसे होते हैं, ऋणात्मक। ध्यान रखिएगा, दाएं हाथ के सारे अंक धनात्मक और दूसरी तरफ बाएं तरफ जो है वो सारे अंक कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। ऊपर के धनात्मक तो नीचे के ऋणात्मक होते हैं। यहाँ x अक्ष होता है और ऊपर कौन सा अक्ष होता है, y अक्ष होता है। ये जो है x और y अक्ष मिलके जो है इस पूरे तल को जो है हमारा ये जो दिया हुआ तल है इसे चार भागों में बांट रहे हैं। ये प्रथम चतुर्थांश है बच्चों, ये द्वितीय चतुर्थांश है हमारा, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये कौन सा है, चतुर्थ चतुर्थांश है। यहाँ हमने नोट भी कर लिया है। इसे प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है, इसे द्वितीय, इसे तृतीय और इसे चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, चतुर्थांश चेंज मत करिएगा। ऐसा नहीं करिएगा कि आप यहाँ से फर्स्ट करें यहाँ सेकंड करें, नहीं, यहाँ से स्टार्टिंग है तो यही प्रथम चतुर्थांश होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा और ये चौथा चतुर्थांश होगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपना जो है वो तल बनाना है, XY प्लेन इसी तरीके से बनाना है और इसी चतुर्थांशों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ करना है, ठीक है। अब आइए चलते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला है कि बिंदु -2 और 4, तो -2 यानी x की वैल्यू क्या है। यहाँ पे जब भी कोई निर्देशांक लिखे जाते हैं बच्चों स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं और बीच में कॉमा का चिन्ह लगाया जाता है। तो जो स्टार्टिंग की वैल्यू होती है वो x दूरी कहलाती है और दूसरा निर्देशांक, जो निर्देशांक का दूसरा वाला बिंदु रहता है वो 4 जो दिया हुआ है वो y की दूरी कहलाती है, y अक्ष पर दूरी कहलाती है। तो x अक्ष पर दूरी क्या है, -2। आइए देखते हैं कैसे दिखाएंगे। यहाँ पे x अक्ष की दूरी जो है वो क्या दी हुई है बच्चों, -2। तो यहाँ से जाएंगे, ये हमारा x अक्ष है, -2 यानी ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। इसको हमको बढ़ाना है आगे ऊपर की ओर, ठीक। अब कहाँ तक बढ़ाना है, -2 और y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4। तो y अक्ष में 4 देखेंगे कहाँ पर है, ये। तो हम यहाँ पर बच्चों किसको बढ़ाएंगे, -2 को बढ़ाएंगे स्केल की सहायता से। और यहाँ पे आप ये सारा जो है वर्क ग्राफ पेपर पे करिएगा और साथ ही साथ पेंसिल का यूज़ करिएगा। तो इन दोनों का जो कटान बिंदु होगा बच्चों वो क्या कहलाएगा, -2 और 4, ठीक है। आगे x दिया हुआ है इसलिए हमने x अक्ष पे -2 लिया है और y पे क्या दिया हुआ है, 4। तो ये y अक्ष हमारा ऊपर की ओर है इसलिए हमने यहाँ पर 4 लिया है। ध्यान दीजिएगा कि बाद में जो दिया है वो y में लेना है, जो स्टार्टिंग में दिया है वो x अक्ष पे लेना है। आपको समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट हमारा क्या है, -2 और 4। और -2 और 4 देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये किस चतुर्थांश में स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है ना, ये किस चतुर्थांश में स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश में। तो इसका आंसर आप अलग से लिख लीजिएगा कि -2, 4 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट बिंदु है हमारा 3 और -1, और 3 -1 की ओर देखते हैं। x की वैल्यू क्या दी हुई है बच्चों, 3 दी हुई है।
3 क्या है हमारा, एक पॉजिटिव है यानी यहाँ इस तरफ ही होगा, तो x की वैल्यू 3 ये हो गई हमारी। फिर क्या दिया है -1, तो y की वैल्यू माइनस में है यानी हमें ऊपर नहीं जाना है बल्कि किधर जाना है, नीचे की ओर जाना है, क्योंकि y की वैल्यू -1 है। तो यहाँ पर हम इसको 3 को बढ़ाएंगे, कहाँ तक बढ़ाएंगे, -1 तक बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये जो इनका कटान बिंदु होगा वो हमारा निर्देशांक होगा। x पहले लिया गया है तो इसलिए आगे लिखा है 3, तो यहाँ पे 3 हमने x अक्ष पर लिया था, y की वैल्यू -1 ली है, तो ये जो कटने वाला बिंदु आया है हमारा, ये क्या होगा बच्चों, 3 और -1 होगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ठीक है, अब इसके बाद यहाँ देखिए, तो इसका मतलब है ये 3 और -1 किस चतुर्थांश में आ रहा है, हमारे चतुर्थ चतुर्थांश में। देख के ही बता सकते हैं आप कि ये किस चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में है। चतुर्थ चतुर्थांश में x हमेशा धनात्मक होता है और y की वैल्यू हमेशा ऋणात्मक होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो इसे हम अलग से लिखेंगे कि ये दूसरा वाला 3 -1 चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, -1 और 0, -1 और 0 देखते हैं कहाँ पर है। x की वैल्यू क्या दी हुई है, -1, ठीक है, और 0 यानी y की वैल्यू क्या दी हुई है, 0। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, x अक्ष जो होती है ना, उस पर हमेशा y की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। y की वैल्यू यहाँ पे हमेशा 0 होती है, तो x अक्ष पे y की वैल्यू 0 होती है, और y अक्ष जो होगा हमारा ऊपर वाला, इस पर हमेशा x की वैल्यू 0 होती है। तो -1 यानी x की वैल्यू क्या लेंगे हम, -1, और 0 यानी यही बिंदु इसी संख्या रेखा पर बिंदु जो आया है, इसके निर्देशांक होंगे -1, 0। तो ये अब चूंकि ये संख्या रेखा पर ही स्थित है, किसी चतुर्थांश में नहीं है, ना हम ऐसे कह सकते कि द्वितीय में है, ना हम ऐसे कह सकते कि ये तृतीय वाले में है, ये बल्कि क्या है, हमारे संख्या रेखा पर ही है। तो संख्या रेखा का नाम क्या है, x अक्ष, यानी ये किस पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है। तो इसका आंसर आप अलग से लिख दीजिएगा कि -1 और 0 x अक्ष पर स्थित है। समझ में आया बच्चों? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 और 2 इसके लिए करना है हमें। तो 1 2 देखिए, हम x की वैल्यू क्या दी हुई है बच्चों, 1, यानी हमें ये x अक्ष पे 1 को आगे बढ़ाना है। कहाँ तक बढ़ाना है, y की वैल्यू क्या दी हुई है, 2, यानी ये x को हमें 1 को बढ़ाना है। कहाँ तक, y की वैल्यू जहाँ पर 2 दी हुई है। डॉटेड लाइन से पेंसिल की सहायता से बनाइएगा। ठीक है, और ये हमारा जो बिंदु मिल रहा है, ये हमारा बिंदु का निर्देशांक क्या है, 1 और 2 है। देख के ही समझ में आ रहा है बच्चों कि ये किस चतुर्थांश में स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। प्रथम चतुर्थांश के सारे जो x और y के मान होते हैं वो दोनों धनात्मक ही होते हैं। ठीक, तो इसको आंसर हम अलग से लिखेंगे कि 1 और 2 जो है वो प्रथम चतुर्थांश पर स्थित है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचा हुआ है, -3 और -5। तो -3 और -5 कहाँ स्थित है, आइए देखते हैं। -3 और -5। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -3, यानी हमारा x की वैल्यू -3, यानी इस लाइन को हमें बढ़ाना है। अब -5 दिया है, क्योंकि माइनस के अंक नीचे हैं, तो हमें कहाँ तक बढ़ाना है बच्चों, -5 तक बढ़ाना है। तो यहाँ पर हम -3 वाले अंक को बढ़ाएंगे, कहाँ तक बढ़ाएंगे, -5 तक बढ़ाएंगे। तो इनका जो ये कटान बिंदु आया है, इसके निर्देशांक क्या होंगे, -3 और -5 होंगे। देख के ही समझ में आ रहा है किस चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है। तो तृतीय चतुर्थांश में बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों, माइनस दोनों होते हैं, यानी x की वैल्यू भी माइनस होती है, y की वैल्यू भी माइनस होती है। तो ये -3 और -5 किस चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है। चलिए आइए इसको अलग से इसका आंसर लिख दीजिएगा कि -3 और -5 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, ये आज हमारा अभी इसका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आरेखित कीजिए। यानी जो दिए गए बिंदु हैं इन्हें हमें एक तल पर बनाना है, XY तल या XY प्लेन पर जो है वो बनाना है हमें। ठीक है, यहाँ पे x के मान दिए हुए हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास y के मान दिए हुए हैं। तो इसके लिए हमें फिर एक तल की आवश्यकता होगी, XY प्लेन की आवश्यकता होगी। जैसे कि ये हमारा XY प्लेन दिया हुआ है, यहाँ पर हम ले लेंगे x डैश और y, और नीचे जो है वो y डैश ले लेंगे।
कटान बिंदु क्या होगा, 0 होगा। यहाँ इस साइड के अंक, दाएं हाथ के अंक क्या होंगे, धनात्मक होंगे बच्चों, जो कि हमेशा होते हैं। बाएं हाथ के अंक क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। ऊपर के अंक क्या होते हैं बच्चों, धनात्मक होते हैं, जो कि ऊपर हैं। और नीचे के सारे अंक जो हैं वाई अक्ष के, वो क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। तो अब इसमें यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या पूछा गया है हमारा तो क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए यक्स की वैल्यू क्या है, -2, तो वाई की वैल्यू क्या है, 8। तो यहाँ पे हमें देखना है यक्स की वैल्यू 2, ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या है, -8। -2 है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 8 है। तो -2 यानी एक्स अक्ष हमारा ये है, यहाँ पे -2 वाला पॉइंट ये होगा। इसको आगे बढ़ाएंगे, कहाँ तक बढ़ाएंगे, 8 तक बढ़ाएंगे, जहाँ पर वाई का मान 8 होगा। इसको बढ़ाते जाएंगे स्केल की सहायता से। ये हमने रखा, इसको आगे बढ़ाया, ये -2 और यहाँ पे 8 तक बढ़ाया तो -1, ये बिंदु प्राप्त होगा। इसके निर्देशांक क्या होंगे, -2 और 8 होंगे। समझ में आ गया ना बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों अगला पॉइंट है हमारा -1 और 7, यानी यक्स की वैल्यू क्या लेनी है हमें, -1, यानी -1 वाली लाइन को बढ़ाना है। कहाँ तक बढ़ाना है, 7 तक। तो इसको -1 को हमने कहाँ तक बढ़ा दिया, 7 तक बढ़ाया। यहाँ से 7 करेंगे तो ये जो कटान बिंदु होगा, ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो हमारा कटान बिंदु होगा, इसके निर्देशांक क्या होंगे, -1 और 7 होंगे। यक्स चूंकि पहले लिखा जाता है इसलिए -1 है, और यहाँ वाई बाद में लिखा जाता है, तो यहाँ पे आ गया 7। ठीक है, समझ में आ रहा है निर्देशांक कैसे दर्शा रहे हैं हम। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 0 और -1.25। 0 यानी x की वैल्यू क्या है हमारी, 0, तो निश्चित रूप से वो निर्देशांक y अक्ष पे होंगे, क्योंकि y अक्ष पे ही हमेशा x की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, y की वैल्यू -1.25, तो यहाँ पे 1 है और 2, 1 और 2 के बीच में कितने खाने हैं, 10 खाने हैं। तो 10 का आधा यानी 5 खाना, जो थोड़ी सी हल्की सी नॉर्मल खानों से हल्की डार्क लाइन दिख रही है, वो 5वां खाना है, यानी 1.50 है। अब 1.50 का भी आधा, यानी इन दोनों खानों का आधा जो होगा वो हमारा क्या होगा, 0.25 होगा। तो 1.25 वाला जो है ये बिंदु होगा। ठीक है, अब ये चूंकि संख्या रेखा पर ही होगा, वाई वाली जो संख्या रेखा है उस पर होगा, तो यहाँ पर x का मान 0 और y का मान -1.25 होगा। ये निर्देशांक जो है वो हमारी संख्या रेखा पर y पर ही स्थित होंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चों। आइए अब आगे बढ़ते हैं। 1 और 3, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है, 3 है। अब x की वैल्यू 1, यानी x को हमें 1 को बढ़ाना है, कहाँ तक बढ़ाना है, y = 3 है, 3 तक बढ़ाना है। इसको हमने लिया वहाँ तक और यहाँ पे लिया 3 तक। ये जो हमारा कटान बिंदु आया, ये हमारा क्या होगा, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 1 और 3 हो जाएंगे। x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 3 हो गई। ये हमारा निर्देशांक 1 और 3 हो गया। आइए बढ़ते हैं आगे। 3 और -1, 3 और -1 यानी x की वैल्यू क्या है हमारी बच्चों, 3 है, और y की वैल्यू -1। तो 3 को हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि -1 है तो नीचे की ओर होगा, तो -1 को यहाँ से हमें बढ़ाना है। यहाँ से हम बढ़ाएंगे -1 को, तो यहाँ जो कटान बिंदु आएगा, ठीक है, जहाँ पर भी, तो वो क्या होगा, 3 और -1 होगा। उसके निर्देशांक क्या होंगे, 3 और -1 होंगे। इस तरीके से बच्चों हमने x और y के जितने भी हमें पूछे गए थे बिंदु उनको सभी को हमने क्या कर दिया, तल पर आरेखित कर दिया, जो कि इस प्रकार है। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।